हेलो एवरीवन, मैं पवन सर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बैंक इंग्लिश क्लास 12 का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कि इसमें टेक्स्ट बुक हैं और वर्क बुक हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स जो मैं आपको करूँगा क्लियर। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, वाई डज़ द पोइट रिगार्ड अर्थ एज अ फ्रेंड, मतलब कवि पृथ्वी को अपना दोस्त क्यों मानता है। तो इसका आंसर इस प्रकार है। आंसर है, द पोइट रिगार्ड्स अर्थ अ फ्रेंड बिकॉज इट गिव्स अस वाटर, फूड एंड प्लेस टू लिव। मतलब पोइट कवि पृथ्वी को अपना मित्र इसलिए मानता है क्योंकि पृथ्वी उसे खाना, पानी और रहने के लिए स्थान देती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। वो कौन लोग हैं जो हमसे दूर हैं। सो आंसर इज, द पीपल हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी एंड हु आर सफरिंग अ ग्रेट डील। द पीपल आर फार फ्रॉम अस। वो लोग जो समाज द्वारा भुला दिए गए हैं और जो एक बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं, वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड क्रिकेट। क्रिकेट शब्द के दो अर्थ क्या हैं। Now the answer is, the first meaning is a small insect and the other is the name of a game. पहला मतलब एक छोटा सा कीड़ा जिसे झिंगूर कहते हैं और दूसरा एक क्रिकेट का नाम है। Now question number is fourth, what kind of life does the poet find in the woods? कवि वनों में किस प्रकार का जीवन ढूंढता है। आंसर इसका, the poet finds the life sweetest in the woods. कवि वनों में सबसे मधुर जीवन को ढूंढता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, whom does the poet wish to trust? कवि किस पर विश्वास करने के लिए कहता है। नाउ आंसर इज, द पोइट वॉन्ट्स अस टू ट्रस्ट आवर इनर वॉइस। कवि चाहता है कि हम हमारी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल। एक मनुष्य या कोई भी एक मंदिर पर कैसे पहुंच सकता है। नाउ आंसर इज, वन कैन रीच द टेम्पल ओनली बाय क्लिम्बिंग a large number of steps of the stairs built on the hill. एक व्यक्ति कोई भी एक मंदिर पर बनी हुई अनगिनत सीढ़ियों को चढ़ने के बाद मंदिर पर आसानी से पहुंच सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द एटायर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की वेशभूषा यानी कि पोशाक क्या है। नाउ द आंसर इज, द एटायर ऑफ द अर्थ इज़ द वाटर ऑफ सीज एंड द ग्रीनरी ऑन द लैंड। पृथ्वी पर छाई हुई हरियाली और उसके चारों ओर से घिरा हुआ समुद्र का पानी, ये पृथ्वी की सबसे अच्छी एक पोशाक वेशभूषा है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सेल्फिश एंड अ हेल्पलेस मैन। एक स्वार्थी और एक असहाय व्यक्ति में क्या अंतर है। अ सेल्फिश पर्सन अवॉइड द पुअर एंड डाउन ट्रोडन व्हाइल अ हेल्पलेस पर्सन वांट्स टू हेल्प देम बट इज़ नॉट एबल टू डू इट। एक स्वार्थी व्यक्ति गरीबों और दलितों का त्याग कर देता है, जबकि एक असहाय व्यक्ति उन लोगों की सहायता करना चाहता तो है बट लेकिन वो उसके योग्य नहीं हो पाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाई डज द फॉरेस्ट एनवी द रिवर। वन नदी को अपना दुश्मन क्यों मानता है। आंसर है, द फॉरेस्ट एनवीज द रिवर फॉर इट्स एबिलिटी टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वन नदी को अपना शत्रु मानता है, क्योंकि नदी जो है एक स्थान से अन्य स्थान पे जाने की योग्यता रखती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट डिड द पोइट सी व्हेन ही रीच्ड द टेम्पल। कवि ने क्या देखा जब वह मंदिर पहुंचा। नाउ आंसर इज, व्हेन द पोइट रीच्ड द टेम्पल ही सॉ द इमोबाइल कॉटेज। जब कवि मंदिर पे पहुंचा तो उसने वहां पर एक स्थायी देवी की प्रतिमा को देखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट, व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ वाटर। पानी का साम्राज्य किसे कहा गया है। आंसर इज, द सी इज़ द किंगडम ऑफ वाटर। समुद्र पानी का साम्राज्य है। क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट, व्हाट इज़ द फॉरेस्ट्स कंप्लेंट अबाउट इट्स लाइफ। वन को अपने जीवन के बारे में क्या शिकायत है। आंसर इज, द फॉरेस्ट कंप्लेंट्स अबाउट इट्स इनएबिलिटी टू मूव।
इट हैज़ टू स्टे एट वंस प्लेस, ग्रो ऑल एंड डाई। वन की ये शिकायत है कि वो अपनी अयोग्यता से परेशान है। वो केवल एक स्थान पर रुकता है, खड़ा होता है और बूढ़ा होकर बाद में मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ डज द रिवर प्रेस द फॉरेस्ट। नदी वन की प्रशंसा यानी तारीफ कैसे करता है? इसका आंसर है द रिवर सेज दैट, नदी कहती है द फॉरेस्ट एंजॉय द सेक्लूशंस ऑफ लिविंग ग्रीनरी, कि वन जो है अपने एक आनंद का, अकेलेपन का, हरियाली का उत्साह उठाता है। एंड स्प्रिंग एज वेल एज अ न्यू लाइफ एवरी ईयर, और हर साल एक नया जीवन वो जीता रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाई डज द रिवर कंसाइडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस। नदी अपनी यात्रा को अर्थहीन क्यों बताता है? इसका आंसर है द रिवर कंसाइडर्स इट्स जर्नी मीनिंगलेस। नदी अपनी यात्रा को अर्थहीन बताता है बिकॉज, क्योंकि ऑल द टाइम इट हैज़ टू कीप रनिंग, क्योंकि उसे सारे समय भागना ही होता है। एंड इज़ नॉट एबल टू एंजॉय सिंगल मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट, उसके पास एक पल भी नहीं है आराम करने के लिए या शांत से रुकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट अदर मीनिंग डज द वर्ड बॉल हैव। बॉल का अन्य मतलब क्या है? इसका आंसर है द अदर मीनिंग इज़ अ वेस्टर्न क्लासिकल डांस। इस बॉल का दूसरा मतलब होता है एक पश्चिमी सांस्कृतिक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन यू स्लैम द डोर, जब आप एक दरवाजे को ज़ोर से धक्का मार के बंद करते हो? सो आंसर है व्हेन वी स्लैम अ डोर, जब हम दरवाजे को तेज़ी से बंद करते हैं, सो इट प्रोड्यूस अ लाउड नॉइज़, तो ये बहुत तेज़ आवाज़ करता है। चाहे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 हाउ इज़ कॉपर यूज्ड इन अ किचन। कॉपर यानी तांबा, तांबे का एक किचन यानी कि रसोई घर में किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है? सो इसका आंसर है कॉपर इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूटेंसिल्स ऑफ डिफरेंट साइज फॉर कुकिंग फूड इन द किचन। तांबे का इस्तेमाल किचन में अलग अलग बर्तनों के रूप में किया जाता है खाना पकाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज़ गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि मनुष्य भगवान का बनाया हुआ सबसे अच्छा आविष्कार है? आंसर इज़ दैट द पोएट थिंक्स, कवि सोचता है कि मैन इज़ गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन, कि मनुष्य भगवान का सबसे अच्छा आविष्कार है। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ द ओनली वन हु कैन लव एंड थिंक, क्योंकि व्यक्ति एक ऐसा इंसान है जो अकेला केवल सोच सकता है और प्रेम भाव रख सकता है। अब आगे बढ़ेंगे और जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कोई 7 आंसर्स करने होते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इन्हीं में से आएंगे और सबके मैं आपको 1 बाय 1 करके आंसर बता रहा हूँ। तो ऐसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी नोट कॉपी के अंदर राइट करें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट डिसेबिलिटी डिड मिनी हैव। मिनी को क्या अपंगता यानी अयोग्यता थी? तो इसका आंसर है मिनी वॉज अ स्पैस्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ। मिनी जन्म से ही विकलांग थी, उसका जन्म से ही अपने हाथ और पैर दोनों पर नियंत्रण नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ दैट व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिज़र्व हॉस्टिलिटी। दुश्मनी को त्यागने का सबसे अच्छा मार्ग क्या है? इसका आंसर है द बेस्ट वे टू डिज़र्व हॉस्टिलिटी इज़ टू अवॉइड द फॉल्ट्स दैट यू सी इन अदर्स। दुश्मनी त्यागने का सबसे अच्छा मार्ग है कि आप दूसरों में देखी हुई गलतियों का त्याग करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ दैट हाउ वॉज द वर्ड फाइड। पक्षी को कैसे खाना खिलाया गया? आंसर इज़ दैट द वर्ड वॉज फाइड सम मैश्ड राइस विथ मिल्क एंड शुगर। पक्षी को कुछ मसले हुए चावल, शक्कर और दूध में साथ। अन इंक फ्लर बाय ओपनिंग इट्स बीक, उसकी चोंच को खोलकर एक इंक फ्लर के माध्यम से खाना खिलाया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर इज़ 4 हु वॉज स्वामी अरबसु। स्वामी अरबसु कौन थे? इसका आंसर है स्वामी अरबसु वॉज अ मॉन्क। स्वामी अरबसु एक साधु सन्यासी थे। नाउ क्वेश्चन नंबर इज़ 5 व्हाट डिड बिरजू सी व्हेन ही peeped इनसाइड द हट। बिरजू ने क्या देखा जब वह झोपड़ी के अंदर झांका?
नाउ आंसर इज दैट व्हेन बिरजू peeped into the hut, जब बिरजू ने झोपड़ी में झांका, सो ही सा टू चिल्ड्रन, उसने दो बच्चों को देखा, हर्डल्ड अप इन अ कॉर्नर, एक कोने में अपने आप को सिमटे हुए, एंड अ वुमेन, और एक महिला को देखा कि ट्राइंग टू गिव दैम, कि वो कोशिश कर रही थी एन इम्प्रेशन, तसल्ली देने की उन बच्चों को, दैट समथिंग वॉज बीइंग फ्राइड, कि कुछ तला जा रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट व्हाट वॉज मीनी डूइंग इन द बालकनी, मीनी बालकनी में क्या कर रही थी। आंसर इज दैट शी वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, वह बाहर पार्क में खेल रहे बच्चों को देख रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट व्हाट मिरेकल डिड द सैज एंड हिज फॉलोअर्स विटनेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह साधु और उनके शिष्यों ने क्या चमत्कार देखा। द आंसर इज दैट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द सेज एंड हिज फॉलोअर, साधु और उनके शिष्यों ने, सा आ हज, एक बड़ा सा यान देखा, वर्ड लाइक क्रीचर्स, एक पक्षी रूपी यान को देखा, डिस्कैंडिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से उतरते हुए। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु वर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म, फार्म पर आने वाले पहले विजिटर्स कौन थे। नाउ आंसर इज दैट बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज वर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म, फार्म पर आने वाले विजिटर्स सबसे पहले पक्षी और तितलियां थीं। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाई डिड मोहन नेम हिज एस ट्रक साहब, मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा। आंसर इज दैट मोहन नेम्ड हिज एस एज ट्रक साहब, मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब रखा बिकॉज, क्योंकि द एस कुड टेक अ ट्रक लोड, क्योंकि ये गधा ट्रक के समान कपड़ों का वजन, लोड ऑफ क्लॉथ, कपड़ों का वजन लेकर जा सकता था, एंड रन लाइक अ मोटर कार, और एक मोटर कार की तरह दौड़ सकता था। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द गर्ल्स पेरेंट्स, लड़की के माता पिता ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए, गिव व्हेन दे सा हर ऑफ, जब वो उसे छोड़ने स्टेशन पर आए। आंसर इज दैट दे गेव हर इंस्ट्रक्शन, उन्होंने उसे निर्देश दिए, एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, कि वह अपना सामान कहाँ रखे, एंड वैन नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो, और वह खिड़की के बाहर कब न झाँके, एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और अजनबी लोगों से बात कैसे ना करें। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट स्वामी अरबसु डूइंग अंडर द बनियान ट्री, स्वामी अरबसु बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। इसका आंसर है ही वॉज सिटिंग अंडर द बनियान ट्री एड्रेसिंग हिज फेथफुल, वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अपने शिष्यों को एक सच्चाई का मार्ग बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाई डिड कंछेदी से ही बीट अप घासी, कंछेदी ने क्या कहा कि उसने घासी को क्यों पीटा। इसका आंसर है ही सेड दैट व्हेन घासी ट्राइड टू अनटाई हिज एस बाय फोर्स सो ही गैव हिम अ थ्रैशिंग, कंछेदी ने कहा जब घासी ने उसके गधे को चुराने की कोशिश की ज़बरदस्ती, तब उसने उसे धक्का मार दिया। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट हैपन्स इफ़ वी प्रीजियस पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, यदि हम लोगों और भविष्य की घटनाओं के बारे में बिना कुछ जाने पहले से ही अपने मन में धारणा बनाते हैं तो क्या होता है। इसका आंसर है इफ़ वी प्रीजियस पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स वी क्रिएट अनकॉल्ड एनिमीज एंड हार्डशिप, यदि हम लोगों और भविष्य की घटनाओं के बारे में बिना कुछ सोचे समझे पहले से अपने मन में धारणा बना लेते हैं तो हम यहाँ पर बिन बुलाए शत्रुओं का सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 40 व्हाट वाज द बॉल, वो गेंद क्या थी दैट इन मीनीज लैप, जो मीनी की गोद में गिरी। इसका आंसर है द बॉल दैट फेल इन हर लैप वाज एक्चुअली अ डक, जो गेंद मीनी की गोद में गिरी थी वह एक रियल में कहा जाए तो बतख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 राइट टू वेज इन विच द क्राउस इरिटेटेड द ऑथर, वे दो ऐसे कौन से मार्ग थे जिनसे लेखक कौओं से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करता था। इसका आंसर है द क्राउस मेड लाउड एंड रफ साउंड, कौए काफ़ी तेज़ और भद्दी आवाज़ निकाला करते थे, एंड दे स्वाइप्ड डाउन ऑन द चिक्स, और वो चूजों पर झपटा मारते थे जिससे लेखक बहुत ज़्यादा परेशान था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज वेयर डिड घासी फाइंड दिस, घासी को गधा कहाँ मिला। आंसर इज दैट घासी फाउंड द एस tethered एट कंछेदी प्लेस, घासी ने गधे को कंछेदी के स्थान पर बंधा हुआ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पैस्टिक, स्पैस्टिक
शब्द का मतलब क्या है, मतलब विकलांग शब्द। तो इसका आंसर इस प्रकार है, मिनी वॉज स्पैस्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ, मीनिंग जन्म से विकलांग थी जिसका अपने हाथ और पैर दोनों पर नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट वाज घासीज कंप्लेंट टू द पंचायत, घासी की पंचायत में क्या शिकायत थी। आंसर इज घासीज कंप्लेंट वाज दैट कंछेदी हैड स्टोलन हिज एस, घासी की शिकायत थी कि कंछेदी ने उसका गधा चुरा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 20, व्हाई डिड द नेबरहुड नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर, हर मतलब मिनी, पड़ोसी बच्चे मिनी के दोस्त क्यों नहीं बन सके। इसका आंसर इस प्रकार है, द नेबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर, पड़ोसी बच्चे मिनी के दोस्त नहीं बने, बिकॉज दे वर बिजी विद देयर ओन गेम्स एंड स्कूल, क्योंकि वो अपने स्कूल और खुद के खेल में मग्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इज दैट व्हाट शुड वी नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर, इसका मतलब ये हुआ है कि हमें किसी को किस बात के लिए कभी भी नापसंद नहीं करना चाहिए, क्यों, कारण क्या है। इसका आंसर है, वी शुड नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर हिज पॉवर्टी, हमें कभी किसी की गरीबी को नापसंद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 22, व्हाट हैपेंड व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड, क्या हुआ जब बिरजू जलाऊ लकड़ी इकट्ठी करने गया। इसका आंसर है, व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट फायरवुड बिरजू वॉज फोर्स्ड बाय द पॉवर्टी ऑफ अ वुमेन एंड हर टू हंग्री चिल्ड्रन टू कमिट थेफ्ट, जब बिरजू जलाऊ लकड़ी इकट्ठी करने गया तब वह उस गरीब महिला की गरीबी और उसके दो भूखे बच्चों को भूख को देखकर चोरी करने के लिए मजबूर हो गया और उसने चोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डिड द ऑथर मीन अ सेफ रिमार्क, लेखक का क्या मतलब है एक सुरक्षित टिप्पणी से। इट्स आंसर दैट द ऑथर सेड दैट शी हैड अन इंटरेस्टिंग फेस, लेखक ने कहा कि उसका चेहरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड दिस रिमार्क ही कंसाइडर्ड टू बी अ सेफ, जिस रिमार्क से उसे अपने आप को सुरक्षित महसूस हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई डू यू थिंक मिनी नेम द वर्ड मित्रा, आपको क्यों लगता है कि मिनी ने अपने पक्षी का नाम मित्रा क्यों रखा। तो इसका आंसर है, सी नेम द वर्ड मित्रा बिकॉज सी हैड नो एनी फ्रेंड, मिनी ने अपने पक्षी का नाम मित्रा रखा क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एक करना होता है, 4 मार्क में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स, यानी घर के दोस्तों में खेल के दोस्तों में और विद्यालय के दोस्तों में क्या अंतर है। आंसर इज दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स इज दैट schoolmates are with us in the school as well as in the playground, but playmates are there with us only during the play. खेल के सहपाठी और स्कूल के सहपाठी में केवल यही अंतर है कि स्कूल के सहपाठी स्कूल और खेल के मैदान दोनों जगह एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन जो खेल के साथी होते हैं वो केवल हमें खेल के दौरान साथ में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, डक यानी बतख की विदाई का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, द डक वॉज टेकन विथ मिनी एंड द अदर चिल्ड्रन बाय मिनीज फादर टू द नियर बाय लेक, बतख मिनी और अन्य बच्चों के द्वारा मिनी के पिताजी उन्हें नज़दीक झील के पास ले गए। देयर द चिल्ड्रन लिफ्ट द डक केयरफुली फ्रॉम मिनीज लैप, वहाँ पे बच्चों ने मिनी की गोद से डक को बड़ी सावधानी से उठाया एंड जेंटली रिलीज्ड हर इनटू द लेक, और उसे सावधानी से पानी में झील में छोड़ दिया। शी बिगेन स्विमिंग एंड सॉवलिंग, वह तैरने लगी, पानी में चोंच चलाने लगी इन द वाटर विथ हिज बीक एंड द चिल्ड्रन वॉच हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बच्चे उसे बहुत देर तक खड़े खड़े वहाँ पर देखते रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक दैट द ऑथर वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ, जस्टिफाई योर आंसर फ्रॉम द hints given in the story. Answer is that I think that the author was not blind by birth. The vividness with which he described the natural scenery of Mussoorie clearly indicates that he had once seen those things. At one place, he says, as I was totally blind at the time, hints that he was blind only at that particular time. It means in Hindi, ये कहा गया लेखक जन्म से अंधा नहीं था, वह स्पष्ट है जिससे वह मसूरी के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करता था। वह स्पष्ट रूप से बताया करता है कि वह उन चीज़ों को एक बार देख चुका था।
ऐसा लगता था मानो जैसे कि वह अंधा है ही नहीं। एक स्थान पर वह कहता है, मैं उस वक्त पूरा अंधा था। इशारा करता है कि वह केवल उस विशेष समय पर ही अंधा था, बाकी वो अंधा नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर इज फोर्थ, एक्सप्लेन ट्रूली equality is the only true morality or true wisdom. Answer is that this world is full of people who are competing hard with each other. People try to get ahead of other by hook or by crook. Truly moral people believe in equality, and this is true wisdom. Truly moral people consider all equal to each other. मतलब कहने का ये है, यह दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता करते हैं और लोग दूसरों से हर कीमत पर आगे जाने का प्रयास करते हैं। अगर रियलिटी में कहा जाए तो नैतिक व्यक्ति समानता में विश्वास करते हैं और यही सबसे सच्ची बुद्धिमान है। सच्चे नैतिक लोग सभी को एक दूसरे के समान बराबर समझते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फिफ्थ, व्हाई डिड सरपंच से ही कंसाइडर्ड एन अस मोर रिलायबल देन अ मैन। सरपंच ने क्यों कहा कि एक गधा जो है वो एक मनुष्य से ज़्यादा कीमती और समझदार है। आंसर इज दैट ही सेड, उसने कहा कि बिकॉज अ मैन कैन टेल अ लाई, क्योंकि मनुष्य झूठ बोल सकता है, बट एज कैन नॉट, सो ही सेड, लेकिन गधा झूठ नहीं बोल सकता है, इसीलिए ही कंसाइडर्ड एन एज मोर रिलायबल देन अ मैन, इसलिए उसने कहा कि गधा इंसान से ज़्यादा बहुमूल्य है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड्स एंड मीन्स इज सुटेबल टू इट्स कंटेंट। नाउ आंसर इज दैट यस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल टू इट्स कंटेंट। हाँ, कहानी का शीर्षक जो दिया हुआ है वो बिल्कुल इसके कंटेंट के बराबर है, मुताबिक है। बिरजू हेल्प द पुअर वुमेन बाय स्टीलिंग 2 sacks ऑफ ग्रेन. It was an act of theft, but in this crime was not committed with any selfish motive but to help a poor woman. This act of Birju attained him salvation, thus the end justified the means. Therefore, the title of story is suitable. क्योंकि बिरजू ने एक गरीब महिला और उसके बच्चों की सहायता की 2 बोरे अनाज चुराकर। यह चोरी करना कोई चोरी का कार्य नहीं था, क्योंकि उसने यहाँ पर गरीब बच्चे, उस महिला और बच्चों की सहायता की, इसलिए इसके टाइटल से हम सहमत हैं।